स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज हम लोग फिर अपने यूपी पेट के ऑल यूपी लाइव टेस्ट को आज फिर कंटिन्यू करेंगे। ये हम लोगों का 6वें नंबर का सीरीज आज चल रहा है। इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी कुछ कवर किया और काफ़ी कुछ चीज़ों को आप लोगों ने देखा। इससे पहले मैंने काफ़ी कुछ क्वेश्चंस को दिखाया। आज हम लोग फिर उसी लेवल पे चलेंगे। आज भी आपके 30 क्वेश्चन हैं, लेकिन आज थोड़ा सा कंडीशन आपके लिए है कि जीएस और मतलब ऐसे सारी चीज़ों के लिए 15 सेकंड आपको दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब मैथ्स की बात होगी तो आपको 45 सेकंड, ठीक है, और रीजनिंग के लिए आपको 30 सेकंड दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस बात पे आप विशेष ध्यान रखिएगा। मैं समय चलते चलते बताऊंगा कि कब कितने सेकंड आपको दिए जा रहे हैं। इस बार की लिस्ट आपको बताई गई है कि संडे को जो आपका स्कोर वैल्यूएशन किया जाएगा वो टॉप 3 लोगों को अवार्डेड भी किया जाएगा, ठीक है। टॉप 5 का तो मैं नाम लूँगा ही लूँगा, लेकिन टॉप 3 को अवार्ड किया जाएगा, जैसे कल टॉप 1 को किया गया था, ठीक है। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो पे अगर आप सारे लोग आ गए हैं तो अपने सारे साथियों में शेयर कर दीजिए। सारे दोस्तों में कोई एजुकेशनल ग्रुप हो, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा लीजिए, ताकि इससे इसका रिस्पॉन्स भी अच्छा निकल के और सारे लोगों को इसका लाभ मिल सके। चलिए आज की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए पहले क्वेश्चन पे आज बात करते हैं। लिखा है हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है, ठीक है। 9वें नंबर का जो रस होता है वो कौन से नंबर का है, ठीक है। ए भक्ति रस, बी वात्सल्य रस, सी शांत रस, डी करुण रस। आपको दिए जा रहे हैं 15 सेकेंड। आंसर करिएगा इस क्वेश्चन का। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए लेते हैं इस पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इस पहले नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर दिया है सी, ठीक है, शांत रस, वे सारे लोग एकदम सही हैं, ठीक है। शांत रस जितने लोगों ने ऑप्शन दिया है वे सारे लोग एकदम सही हैं। 9वें नंबर का रस शांत रस है। यहाँ देखिए एक लाइन लिखा, आपके लिए आने वाले दिनों में हो सके काम आ जाए। लिखा है शांत रस का अस्थाई भाव जो है वो सम या निर्वेद है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि हवन में, ठीक है, जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द कौन से हैं। कौन सा शब्द शुद्ध है। ए हवन सामग्री, बी वन कास्ट, सी शुष्क कास्ट, डी समिधा। आंसर करिएगा। आपके पास है 15 सेकेंड। और इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आप ऑप्शन डिलीट नहीं करेंगे। अपने क्वेश्चन आंसर देने के बाद डिलीट नहीं करेंगे। और एक बार जब मैं आपको आंसर दिखा दूँ तो फिर आप आंसर देने का आपका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से अवेयर ज़रूर रहें आप। दीजिएगा इस दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए ले लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। देखते हैं इस दूसरे नंबर क्वेश्चन का कितने लोगों ने सही आंसर दिया है। तो जितने लोगों ने आंसर दिया है इसका डी, देखिए यहाँ पे तो सी लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ मैंने सी लिखा है, लेकिन सी नहीं होगा इसका ऑप्शन। जितने लोगों ने इसका आंसर दिया है डी समिधा, वे सारे लोग एकदम सही हैं। समिधा होता है जो हवन में जलाने वाली लकड़ी को बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन बताइएगा आप सारे लोग। लिखा हुआ है मक्खी शब्द को तत्सम रूप क्या है, ठीक है। मक्खी शब्द का तत्सम रूप बताना है। ए मक्षिका, बी माछी, सी मच्छी, डी मच्छिका। आंसर करिएगा तीसरा। 15 सेकंड आपके पास है। दस सेकंड, 5 सेकंड। चलिए लेते हैं इस तीसरे नंबर क्वेश्चन का सही आंसर। काफ़ी लोगों ने आंसर किया है। तो जितने लोगों ने इस तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर दिया है डी मच्छिका, ठीक है, तत्सम रूप मक्खी का क्या है मच्छिका, वे सारे लोग एकदम सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आपके सामने है। इतना ही है, ओके इतना ही है, ठीक है। चलिए कह रहा है थोड़ा बड़ा है भाई क्वेश्चन, इसके पूरे क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अभी ठीक है, हाँ आप सभी को दिख रहा होगा। लिखा है आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति जो है का सही अर्थ क्या होगा। ए ऑप्शन में लिखा है साधु की संगति छोड़ देना, बी में लिखा है वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, सी ऑप्शन है भक्ति को छोड़कर व्यापार करने लगना, और डी ऑप्शन है कि गृहस्थी के झंझट में फंसे जाना या फंसे रहना। तो आंसर करिए इस 4 नंबर क्वेश्चन का। आपके पास 15 सेकेंड। 10 सेकेंड,
5 सेकेंड। चलिए लेते हैं इस 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो जितने लोगों ने बी ऑप्शन लगाया, ठीक है, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, वे सारे लोग एकदम सही हैं। क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके पास है, देखिएगा। लिखा है जिस समास में दूसरा पद प्रधान रहता है उसे कहते हैं ए तत्पुरुष समास, बी द्वंद्व समास, सी बहुब्रीहि समास, डी अव्ययी भाव समास। आंसर करिएगा इस 5 नंबर क्वेश्चन का। आपके पास 15 सेकेंड। अच्छा, इन सारे पेपर को लगाने का आपका तभी फ़ायदा रहेगा जब आप कंटिन्यूसली अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे सब चीज़ों पे, ठीक है, तो उनको इसका ज़्यादा लाभ मिलता है। तो आपसे उम्मीद रहेगा कि आप भी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए लेते हैं इस 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर, देखते हैं क्या सही आंसर है। जितने लोगों ने दिया है क्या आंसर, जितने लोगों ने लगाया हुआ आंसर ए भैया तत्सम पुरुष, वे सारे लोग एकदम करेक्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। आइए यूपी स्पेशल से आपके पास 6वें नंबर क्वेश्चन से शुरू। उत्तर प्रदेश का प्रमुख फसल है ए मक्का, बी गेहूँ, सी धान, डी गन्ना। दीजिए आपके पास 15 सेकेंड। आज आपको थोड़ा सा लगेगा कि क्वेश्चन के लेवल को उठाया गया है, ठीक है, हो सकता हो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको टास्क और बढ़ा के ही थोड़ा टफ तो करना बनता है। हो सकता हो कई लोगों के लिए आसान भी हो ये सब, मुझे ही टफ लग रहा हो। दीजिएगा इस 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए काफ़ी लोगों ने आंसर किया इस 6 नंबर क्वेश्चन का। देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर। तो जितने लोगों ने इस 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर दिया है बी गेहूँ, वे सारे लोग एकदम सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। लीजिए क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा और छोटा करते हैं, थोड़ा सा और, ठीक। 7 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, माता टीला परियोजना है ए बेतवा नदी पर, बी गोदावरी पर, सी कृष्णा पर, डी पेरियार पर। 15 सेकेंड आपके पास है, आंसर करिए। 15 सेकेंड आपके पास, आंसर करें। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, चलिए लेते हैं इस 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर। देखिए जितने लोगों ने ए ऑप्शन दिया है, ठीक है, माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर, वे सारे लोग एकदम सही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं ए विंध्य क्षेत्र में, बी सिंगरौली क्षेत्र में, सी बुंदेलखंड में, डी उपरोक्त सभी। आंसर करिएगा आपके पास 15 सेकेंड। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, चलिए लेते हैं इस 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर। जितने लोगों ने इस 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे दिया है सिंगरौली क्षेत्र में, वे सारे लोग एकदम सही हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार में सिंगरौली क्षेत्र, जितने लोगों ने बी ऑप्शन दिया, वे सारे लोग एकदम सही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। लिखा है देश का जो तीसरा रेल कोच फैक्ट्री स्थापित किया गया है वो कहाँ पे किया गया, ए अमेठी में, बी रायबरेली में, सी सुल्तानपुर में, डी प्रतापगढ़ में। आंसर करिए आपके पास 15 सेकेंड। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, चलिए इस 9 नंबर क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलते हैं। जितने लोगों ने आंसर लगाया है बी ऑप्शन, ठीक है, रायबरेली, वे सारे लोग एकदम सही हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 10। 10 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला ए गौतम बुद्ध नगर, बी गाजियाबाद, सी कानपुर, डी वाराणसी। आंसर करें, आपके पास 15 सेकेंड। 10 सेकेंड, 5, चलिए आंसर लेते हैं इस 10 नंबर क्वेश्चन का कि क्या सही होगा। तो ए ऑप्शन, ठीक है, जितने लोगों ने गौतम बुद्ध नगर लगाया ऑप्शन, वे सारे लोग एकदम सही हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मतलब कि क्वेश्चन नंबर रीजनिंग। आइए 11 नंबर क्वेश्चन आपके पास रीजनिंग का आ गया है, तो बताइएगा अब इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। लिखा है
मनीष जो है वो नितिन का भाई है, ठीक है। शांता जो है दया की माँ है। मनीष की मौसी या मामी, ठीक है। मनीष, यहाँ देखिए पूरी लाइन को पढ़ लीजिए। मनीष की मौसी मामी हैं, ठीक। मनीषा का दया से क्या संबंध है? ये ऑप्शंस हैं, आपके पास 30 सेकंड है, आप अपना जवाब दें। 20 सेकंड। 10 सेकंड। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो 11 का देखिए, एक तो ऑप्शन है बी, ठीक है। मोसेरा या ममेरा या फुफेरा भाई, ठीक है। जितने लोगों ने बी लगाया वे लोग सही हैं। ये कुछ तरीका है जिस तरीके से इसको बनाया गया, बताया गया, ठीक है। तो यह आंसर क्या है? मनीष दया का क्या है? मसेरा ममेरा भाई है, ठीक है। आंसर बी हम लोगों का सही है। वेट, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। 11 नंबर हो गया क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने 12 नंबर क्वेश्चन। आंसर करिएगा, धुंधला तो होगा नहीं, मैं पढ़ के एक बार बता भी देता हूँ, ठीक है। कह रहा है दिए गए वेन आरेख में उस समूह को पहचानना है उन अभिनेताओं को निरूपित करता हो जो गायक हैं लेकिन इंजीनियर नहीं हैं। अब आप बताइए कैसे इसको सही करना है। कह रहा है कि उन अभिनेताओं को निरूपित करता है जो गायक हैं लेकिन इंजीनियर नहीं हैं। 30 सेकेंड आपके पास है, क्वेश्चन को आंसर करिए। बीस सेकेंड। दस सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसका सही आंसर है बी, ठीक है। सही आंसर क्या है इसका? बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन भी सही और बी ही सही है, ठीक है। कह रहा है कि बी उन अभिनेता और गायक को निरूपित करता है जो इंजीनियर नहीं है, ठीक है। तो जो इंजीनियर नहीं है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पूरा हिस्सा किसका हो जाएगा? इंजीनियर का हो जाएगा, और बी वाला इंजीनियर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, थोड़ा जूम कर दिया जाए या दिख रहा होगा? आई थिंक दिख रहा होगा। ये भैया आपका 13 नंबर क्वेश्चन, मैं पढ़ के एक बार ज़रूर बताऊंगा। लिखा है सभी चिकित्सक रक्षक हैं, दूसरा है सभी रक्षक महान हैं, और ये सारे आपके ऑप्शन हैं, ठीक है। कह रहा है कि कुछ रक्षक चिकित्सक हैं, कार्यवाही जो हो रही है, ठीक है। तो ये देखिए कुछ कार्यवाही वाला कुछ दे रहा है कैलकुलेशन। कह रहा है कि कुछ रक्षक चिकित्सक हैं, फिर दूसरा इसी में दे रहा है कि सभी चिकित्सक महान हैं, और ये सारे ऑप्शन दे रहा है। क्या बनेगा कि केवल पहला अनुसरण करता है, बी ऑप्शन में केवल दूसरा अनुसरण कर रहा है, सी में है दोनों अनुसरण करता है, डी में है या तो एक या तो दो। तो आंसर करिएगा इस क्वेश्चन का। 30 सेकेंड आपके पास है। 20 सेकेंड। 10 सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है सी, ठीक है। सी आंसर इसका करेक्ट है। यहाँ पे देखिए वो बना हुआ है, पूरा लिखा हुआ है, महान शिक्षक रक्षक सारा कुछ दिया है। कह रहा है कि अतः दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो सी ऑप्शन में आप कहेंगे कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। अगर आप ये लगाए हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है। महान चिकित्सक रक्षक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पूछा जा रहा है आपसे कि 131 लिखा, 137 लिखा, 139 और 142 वह संख्या ज्ञात कीजिए जो अन्य तीनों से भिन्न हो। आंसर आपके पास है 30 सेकेंड। बीस सेकेंड। ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। कोई फर्जी क्वेश्चन आपको नहीं दिए जा रहे हैं, तो एकदम श्योर रहिए, निश्चिंत रहिए। क्वेश्चन नंबर 10 सेकेंड बचे हुए हैं।
चलिए लेते हैं इस 14 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर सही होगा। जितने लोगों ने बी ऑप्शन दिया, ठीक है, बी ऑप्शन जितने लोगों ने दिया वे सारे लोग एकदम सही हैं। यहाँ देखिए बी ऑप्शन लिखा है लेकिन बी गलत है, सॉरी ये बी ऑप्शन नहीं होगा। जितने लोगों ने डी ऑप्शन दिया है, ठीक है, कह रहा है कि 142 तीनों संख्याओं से भिन्न है क्योंकि वह सम है। फिर से सुनिए ध्यान से, जितने लोगों ने डी ऑप्शन लगाया, डी फॉर डॉग वाला, वे सारे लोग एकदम सही हैं। इसमें आंसर गलत टाइप किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि सर्दियों की एक सुबह राधा स्कूल जाने के लिए अपने घर से बाहर निकली। फाटक खोलने पर फाटक की छाया उसके दाएं पड़ी। स्कूल जाने के लिए घर से निकलते समय राधा का मुंह आपको बताना है कि किस दिशा में था। 30 सेकेंड आपके पास है, आंसर करिए। बीस सेकेंड, 10 सेकेंड, चलिए लेते हैं इस 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो जितने लोगों ने बी ऑप्शन लगाया है, बी मतलब कि दक्षिण, वे सारे लोग एकदम सही हैं। कैसे हैं वो देखिए, यहाँ देखिए पूरा तरीका आपको दिखाया जा रहा है कि कैसे इसको सॉल्व किया गया होगा, ठीक है। तो दाएं बाएं राधा का मुंह दक्षिण दिशा की ओर। आप लोग इसको ज़रूर देख लिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कैसे आया है, तो परेशान भी नहीं रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है कि डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक की लेखिका कौन है। ए बेनज़ीर भुट्टो, बी अनीता देसाई, सी अरुंधति राय, डी मेधा पाटकर। आपके पास 15 सेकेंड, आंसर करें। 10 सेकेंड बचे हैं, 5 सेकेंड बचे हैं। चलिए लेते हैं इस 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर। जितने लोगों ने ए ऑप्शन लगाया, ठीक है, ए ऑप्शन वाले एकदम करेक्ट हैं। बेनज़ीर भुट्टो इज़ द करेक्ट आंसर। आइए थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि जो डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उसकी लेखिका है पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान या फिर किसी भी मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, ठीक है। इनकी अपनी आत्मकथा थी ये डॉटर ऑफ द ईस्ट। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी इस्लामिक देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी कौन, बेनज़ीर भुट्टो। क्वेश्चन नंबर 17 बात करते हैं, जूम कर लिया जाए, दिख रहा होगा अब आपको। लीजिए, कह रहा है नेपाल के जो राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे, ठीक है। क्वेश्चन ये पेपर में पूछा गया इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। बताइए, सुरेंद्र मोहन, बी शांता सिंह, सी पी.के. राय, डी जोहरा सहगल। 15 सेकेंड आपके पास है। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो जितने लोगों ने सी ऑप्शन लगाया पी.के. राय, वे सारे लोग एकदम सही हैं। देखिए, प्रदीप कुमार राय द्वारा रचित है स्वयं थुंगा फुल्का। ये नेपाल के राष्ट्रगान के तौर पे है, जिसे 3 अगस्त 2007 को स्वीकार किया गया था। तो सी ऑप्शन वाज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18 आ रहा है, बताइएगा। लिखा 18 नंबर क्वेश्चन में कि आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण है, यह किसका कथन है। ए महात्मा गांधी, बी अरस्तु, सी प्लेटो, डी इमाइल दुर्खिम। 15 सेकेंड आपके पास है, आंसर करें। 10 सेकेंड बचे हैं, 5 सेकेंड। चलिए इस 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। जितने लोगों ने आंसर दिया है सी प्लेटो, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आइए प्लेटो के बारे में कुछ लाइनें ले लेते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है आने वाले दिनों में, ठीक है। देखिए, प्लेटो जो थे वो यूनान का था, ठीक है, प्रसिद्ध दार्शनिक के रूप में थे, जो बाद में क्या हुए, मौलिक चिंतन के रूप में विख्यात हुए। प्लेटो को अफलातून भी कहा जाता था। तो ध्यान रखिए, प्लेटो का एक नाम अफलातून भी था। प्लेटो जो थे सुकरात का शिष्य, प्लेटो जो था वो सुकरात का शिष्य था और अरस्तु का गुरु था। याद रखिए, सुकरात का शिष्य था तथा अरस्तु का गुरु था।
प्लेटो ने अनेक विचार दिए थे, विचार को आप याद रखिए। यहाँ पे कह रहा है कि यदि व्यक्ति किसी वस्तु का लालच ना करे तो वह अपराध से दूर रहेगा। ये 3-4 बातें हैं जो आपके पेपर के लिए महज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 19, थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक। अब लीजिए 19 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किसने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब जीता है? ए है इगा स्वितेक, बी है कैरोलिना प्लिस्कोवा, सी ऑप्शन सिमोना हालेप, डी नाओमी ओसाका। 15 सेकेंड आपके पास है, आंसर करें। दस सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस 19 नंबर क्वेश्चन के सही आंसर की तरफ चलते हैं। जितने लोगों ने लगाया है ए ऑप्शन, ठीक है, कि इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का ऑप्शन सही है महिला एकल का इगा स्वितेक। कुछ लाइनें देख लीजिए, अगर आपको जानना ज़रूरी है तो ज़रूर देख लेते हैं इसको, कुछ चीज़ें हमारे लिए। लिखा हुआ पोलैंड की 19 वर्षीय ये हैं इगा स्वितेक, इटालियन ओपन 2021 में गत उप विजेता को कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराया है। ये भी ध्यान रखिए किसको हराया, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो चेक गणराज्य की हैं प्लिस्कोवा ने रोम में लगातार पिछले सिमोना हालेप को, तो ध्यान से याद रखिए कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराई हैं ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि हाल ही में किसे अप्रैल 2021 का ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया? ए विराट कोहली, बी केन विलियमसन, सी टिम पैन, डी बाबर आजम। 15 सेकेंड आपके पास 20 नंबर क्वेश्चन के लिए। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए चलते हैं इस 20 नंबर क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की तरफ। तो जितने लोगों ने डी ऑप्शन लगाया, ठीक है, बाबर आजम, वे सारे लोग एकदम सही हैं। बाबर आजम इज़ द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन, ठीक है। लिखा हाल ही में 2021 के पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं ये बाबर आजम। ICC मेंस मंथ में इन्हें खिताब दिया गया है क्योंकि इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे एक दिवसीय मैच में बाबर की 82 गेंदों में 94 रन थे, ठीक है, जो जिताऊ पारी थी। और क्या हुआ है, साथ ही महिला वर्ग में यह अवार्ड ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हिली को मिला है। तो ये भैया 2 बातें याद रखिए, बाबर आजम को मिला है मेल में, ठीक है, और फीमेल में मिला है महिला में, जो ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हिली है उनको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर इंग्लिश की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इंग्लिश का देखिए, छोटा सा, ज़्यादा ऊपर नहीं किया जाएगा, इतने में आप क्वेश्चन क्लियर रखिए, ठीक है। ये आपका 21 नंबर क्वेश्चन, इतना ही है, आपको इसी में जवाब देना है, ठीक है। क्वेश्चन लिखा है I went to the library to get as many information as I could। आपको बताना है इसमें कौन सा पार्ट गलत है। आपके पास 15 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए इस 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन को काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पे मैनी का यूज गलत है, वहाँ मच का यूज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, बताइएगा। सिंपल इंग्लिश में क्वेश्चन आपसे पेट में पूछे जाएंगे, ये भी आप देख लीजिएगा। लिखा है व्हाट इज़ द सिंपल प्रेजेंट ऑफ ग्रीव? ए ग्रो, बी ग्रोथ, सी ग्रोन, डी ग्रोज। 15 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए आंसर, तो इस 22 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने आंसर लगाया ए ऑप्शन ग्रो, वे सारे लोग एकदम सही हैं। आप ग्रोज भी लगा सकते हैं, लेकिन जब दोनों ऑप्शन रहेंगे तो केवल और केवल आप क्या करेंगे, ग्रो का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सिंपल प्रेजेंट पूछा है तो ग्रो वहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है, कह रहा है सी हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 बुक्स, ठीक है, सॉरी फॉर 2 आवर्स। आपको ऑप्शन देखना है कि इसमें नरेशन क्या बनेगा, ठीक है। पहला ऑप्शन भी देख लीजिए, दूसरा ऑप्शन भी देख लीजिए, तीसरा ऑप्शन भी देख लीजिए, और नो एरर का भी आंसर करिए। आपके पास 15 सेकेंड है, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड,
चलिए इस 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर लेते हैं। जितने लोगों ने इसका सी ऑप्शन सेलेक्ट किया, ठीक है, वे सारे लोग एकदम सही हैं। सी ऑप्शन लिखा है, ही सेड दैट ही हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, हैज़ को क्या चेंज करेंगे, हैड में चेंज करेंगे। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में आपको स्पेलिंग बताना है कि करेक्ट वाला स्पेलिंग कौन सा है, तो बताइएगा। 15 सेकेंड आपके पास। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। चलिए आंसर ले लेते हैं। जितने लोगों ने ए ऑप्शन लगाया है, एडुलेशन, जिसका मतलब होता है चापलूसी करना, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ए ऑप्शन करेक्ट स्पेलिंग है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 25। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है इडियम का। ये जो लिखा मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, इतने का मतलब बताना है कि इस इडियम का क्या मतलब होता है। ऑप्शंस हैं टू गेन प्रोमिनेंसेस, टू प्रेज वन सेल्फ, टू कन्फेस विदाउट ऑफ रिजर्व, टू डिस्ट्रॉय बिफोर इट ब्लूम्स। आंसर करिए इस 25 नंबर क्वेश्चन का। 15 सेकेंड आपके पास। 10 सेकेंड। 5 सेकेंड। चलिए इस 25 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लेते हैं। तो इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, टू कन्फेस विदाउट ऑफ रिजर्व। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का मतलब होता है अपनी गलती बिना कुछ कहे स्वीकार कर लेना। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। मैथ्स के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, मैथ्स का क्वेश्चन आपके सामने है, लीजिए जूम कर देता हूँ। लिखा है एक बल्लेबाज की 11 पारियों के रनों का एक निश्चित औसत है। 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए, तत्पश्चात उसके रनों का औसत जो हो गया 9 रन बढ़ गया। उसकी 11वीं पारियों का औसत क्या है। 11 पारियों की औसत आपको बतानी। ए 82, बी 45, सी 21, डी 48। क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 45 सेकेंड। आराम से आंसर करिए। तीस सेकेंड बचे हैं। 20 सेकेंड बचे हैं। 10 सेकेंड बचे हैं। चलिए इस 26 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों ने आंसर सॉल्व कर लिया होगा। देखते हैं। तो जितने लोगों ने लगाया है सी ऑप्शन मतलब 21, वे सारे लोग एकदम सही हैं। कैसे है, कुछ ये तरीका फॉलो हुआ। मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये है वो तरीका जिसमें आंसर आया है। उसका 11 पारियों का औसत 21 है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 27। ठीक है, ये आपके सामने 27 नंबर क्वेश्चन आ गया। जूम कर दिया हूँ, बताइए। लिखा है किसी संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर 320 प्राप्त होता है। वह संख्या कितनी है। ए 300, बी 620, सी 720, डी 500 और सी लिखा इनमें से कोई नहीं। 45 सेकेंड आपके पास लगाएं। चालीस सेकेंड। 30 सेकेंड। 20 सेकेंड। 10 सेकेंड।  चलिए इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलते हैं। देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन का कितने लोगों ने आंसर सही दिया है। तो जितने लोगों ने पहले नंबर तो करेक्ट किया है, बी ऑप्शन 620, वे सारे लोग एकदम सही हैं। किस तरीके से आया है, तो सर ये कोई तरीका है जिस तरीके से इसमें 620 लाया गया है। ठीक है, 620 इस तरीके से आंसर लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 28 की। ठीक है, ये आपके सामने 28 नंबर क्वेश्चन है।
पढ़ते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। लिखा है यदि किसी दो अंकों की एक संख्या के अंक परस्पर पलट दिए जाएं तथा इस प्रकार प्राप्त संख्या का आधा, ठीक है, किया जाए तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 14 कम है। यदि मूल संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो मूल संख्या क्या है? ऑप्शन ए 46, बी 64, सी 68, डी 86, ई इनमें से कोई नहीं। आपके पास है 45 सेकेंड। चालीस सेकेंड। 30 सेकेंड। 20 सेकेंड। 10 सेकेंड। चलिए लेते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। देखें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए 46, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है? ए 46। ये है कोई तरीका जिस तरीके से आंसर लाया गया है 46, ठीक है। अगर आपने गलत किया या सही किया तो इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। इसको मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। लिखा है कि पत्थरों के एक ढेर को क्रम से 32, 40, 72 के ढेर में बनाने पर 10, 18 तथा 50 पत्थर शेष बचते हैं। इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं? ए 412, बी 1412, बी 1416, सी 1418, डी 1420। आपके क्वेश्चन के लिए 45 सेकेंड, आंसर करें। 40 सेकेंड। 30 सेकेंड। 20 सेकेंड। 10 सेकेंड। 'चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 29 का, ठीक है। तो जितने लोगों ने इस 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर लाया हुआ है 1418, मतलब कि सी ऑप्शन, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ये भैया देखिए कोई तरीके से लाया गया है आंसर, ठीक है। ये है वो तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और आखिरी नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट मतलब आखिरी 30 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष 1/8 गुना की वृद्धि होती है। यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर हो तो 2 वर्ष बाद इसकी ऊंचाई कितनी होगी? ए 70 सेंटीमीटर, बी 80 सेंटीमीटर, सी 81 सेंटीमीटर, डी 84 सेंटीमीटर। आखिरी क्वेश्चन है, 45 सेकेंड, सॉल्व करें। 40 सेकेंड। 30 सेकेंड। 20 सेकेंड। 10 सेकेंड। 'चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। आइए इसके सही आंसर की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो जितने लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ सी ऑप्शन, मतलब कि 81, वे सारे लोग एकदम सही हैं। ये है भैया तरीका लगाया गया और इस तरीके से आंसर को लाया गया 81, ठीक है, 81। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। कैसी लगी ये वीडियो आपको ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा सब कुछ कैसा रहा, ठीक है। और डेली आप लोग इसी टाइम पे रात में 8 बजे लाइव आ जाया करें, अपने दोस्तों में शेयर किया करें ताकि और सारे लोग भी आएँ, अपने स्टेटस पे भी लगाइए ताकि और भी लोगों को पता चले। और दूसरी बात याद रखिए, टॉप 3 की काउंटिंग होगी इस बार आपको, जिससे आपको नंबरिंग में कुछ फ़ायदा मिले।
चलिए आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर।